स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये एक रियल घटना है, एक रियल कहानी है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है और एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। वो आज भी रहस्य की रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है भाई, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए इसको अंत तक जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले सर अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय बालाजी दोस्तों। और दोस्तों, आशा करते हैं जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और सुरक्षित होंगे, और आशा यही करते हैं कि हमेशा आप बढ़िया रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, इसी के साथ आज की रहस्यमय और बढ़िया जो स्टोरी अभिषेक भाई और हम लेके आए हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक कर लेना। पहले वीडियो देख लो, अगर वीडियो अच्छी लगे तभी करना। भाई वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर भी किया करो, कर दे। और यार देखो, बेल आइकन भी जरूर दबाना। दोस्तों, अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ज्यादा इंतजार हम नहीं कराना। दोस्तों, हमारी जो स्टोरी है आज की, ये है चाइना की एक कहानी। चाइना देश में ये घटना घटी थी। दोस्तों, ये घटना है 14 नवंबर 1995 की, जो दोस्तों चाइना के बीजिंग शहर में ये घटना घटी थी। चाइना का बीजिंग शहर दोस्तों चाइना की राजधानी भी है। दोस्तों, वहां पर ये घटना घटी थी। दोस्तों, अब ये कहानी जो है ये बस के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, जैसे कि जो सरकारी बसें होती हैं, उसी तरह से एक बस, सरकारी बस, जिस बस का नंबर था 375, बस नंबर 375, इस बस के में कुछ ऐसा घटित हुआ जो चाइना कभी नहीं भूल पाया। आज भी चाइना की गलियों गलियों में ये कहानी मशहूर है। दोस्तों, क्या होता है कि एक सुनसान रात होती है। उस रात में ये बस अपने तय रूट में जा रही होती है। दोस्तों, क्योंकि ये सरकारी बस थी, इसीलिए रूट तय था, फिक्स रूट में ही ये ट्रैवल करती थी और अंत में डिपो में जाके, जैसे कि हर बस जाती है, अंत में डिपो में जाती थी। तो दोस्तों, उस रात भी सेम प्रोसीजर के तहत वो उसी रूट पे, अपने तय रूट पे जा रही थी। अब दोस्तों, बस जो है उस रूट पे रात को अंधेरे में चली जा रही है, और उसके बाद एक दोस्तों बस के अंदर एक चीज और सर, बस के अंदर एक ड्राइवर थे और दोस्तों एक लेडी कंडक्टर थी। फिर वो बस आगे जा रही है। अब दोस्तों, उसके अंदर केवल 2 जने हैं, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर। अब बस आगे जा रही है, तो स्वाभाविक है, सिटी बस होती है तो उनके स्टॉप होते हैं। तो आगे स्टॉप आया तो वहां बस रुकी, तो वहां से एक वृद्ध महिला और एक यंग युवक वहां से दोनों उस बस में चढ़े, और दोस्तों एक महिला और एक पुरुष भी साथ में चढ़े। तो टोटल 4 लोग वहां से चढ़े। अब दोस्तों, सब लोग अपना बैठ गए, आराम से बस चल रही है। फिर आगे चली तो एक स्टॉप और आया, तो वहां जो एक पुरुष और एक महिला जो चढ़े थे वो वहां उतर जाते हैं, और फिर बस जो चलती है वो 4 लोगों को लेके फिर आगे बढ़ती है। दोस्तों, वो 4 लोग अब जो रह गए बस में, उसमें एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और एक वृद्ध महिला और एक युवक। अब इन चारों को लेकर वो बस आगे दोस्तों बढ़ रही है, अपने तय रूट पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, फिर से एक स्टॉप दोस्तों आता है। अब वो जो स्टॉप आ रहा है दोस्तों, ड्राइवर दूर से ही देख लेता है कि वहां पे 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं उसी स्टॉप पर। तो जाहिर सी बात है, ड्राइवर स्टॉप पे जाके अपनी बस को रोकेगा। वही उसने किया, उसने जाके अपनी बस को रोका। पर जब उसने बाहर देखा तो वो चौंक गया। वो क्यों चौंक गया दोस्तों? क्योंकि वहां पर 2 नहीं 3 लोग थे। दूर से ड्राइवर को वो 2 दिख रहे थे, पर असली में वो 3 थे। और ये देखकर वो थोड़ा सा भौचक्का रह गया ड्राइवर। अब दोस्तों, वो 3 लोग जो थे
स्वाभाविक है उस बस में चढ़ेंगे, बैठने के लिए तो आए। दोस्तों उन्होंने अब बहुत ही अजीब तरह अब के भी दोस्तों कपड़े वो पहने लोग थे। उस बस में ऊपर चढ़े, चढ़ने के बाद वो चढ़े जैसे ही उस जो वृद्ध महिला और जो लड़के थे उनने दोनों को देखा, इन तीनों को, तो वो लोग अचंभित रह गए और चौंक गए, क्योंकि उसने उन लोगों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे चाइना के जो पुराने समय के, बहुत पुराने समय के ट्रेडिशनल कपड़े होंगे उस तरह के पहने थे, और कुछ मैले से और गंदे से दिखाई दे रहे थे। तो वो भी सोच में पड़ गई कि ये लोग, इस तरह के लोग कहां से यहाँ आ गए। ठीक है भाई, स्वाभाविक है, बस में जा रास्ता है, आएगा कोई भी बैठेगा। तो क्योंकि दोस्तों ये जैसी की कहानी आपको मैंने जो ईयर बताया, ये कहानी दोस्तों 1995 की, तो कोई भी चौंक जाएगा कि ऐसे कपड़े कैसे आ गए। अब दोस्तों वो जो है तीनों पीछे की लास्ट जो आप देखते हैं लंबी सीट होती है बस में हमेशा, वो पीछे की सीट में जाके तीनों बैठ गए। अब दोस्तों वो बैठ गए, उसके बाद फिर बस चल दी। दोस्तों फिर से बस जैसा कि तय रूट है उसी रूट पे चल दी। दोस्तों उन तीनों को देखकर बस में बैठे हुए दोनों मुसाफिर, एक वृद्ध महिला और एक लड़का, जैसा कि सर ने कहा वो घबरा से गए थे और कोई भी घबराएगा। दोस्तों अब जब वो बस आगे चल रही थी तो जो वृद्ध महिला थी वो बार बार दोस्तों पीछे देख रही थी, तिरछी नजर से। हाँ, तिरछी नजर से, क्योंकि दोस्तों उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी, अलग अलग तरह के सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे और वो बार बार पीछे देख रहे थे। अब बस चल रही है आगे। अब जब बस चल रही है तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे वो वृद्ध महिला खड़ी हो गई और खड़े होके जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये जो युवक है इसने मेरा पर्स चोरी किया, जो उनके साथ बैठा था, साथ में दोस्तों आगे बैठा था। हाँ। उनके आगे सीट में बैठा था। तो वो चिल्लाने लगी कि इसने मेरा पर्स चोरी किया है। अब ये जो आवाज थी ये कंडक्टर तक पहुंची, ड्राइवर तक पहुंची। तो जो महिला कंडक्टर थी वो आई और उन्होंने पूछा इस वृद्ध महिला से कि भाई क्या हो गया, आप इतना क्यों आप चिल्ला रही हो। तो उन्होंने बताया कि ये जो युवक बैठा है मेरी आगे वाली सीट पर, इसने मेरा पर्स चुराया है, ये एक चोर है। दोस्तों अब वो वृद्ध महिला ने उस पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया, स्वाभाविक है लड़का चिल्लाने लगा कि ये तो फालतू की बात है, मैंने चोरी नहीं की, और आप भी देख सकते हो कि मैं आगे की सीट पे बैठा हूं और ये पीछे बैठी हैं, तो मैं किस तरह से चोरी कर सकता हूं। पर तब भी वो वृद्ध महिला इतनी जिद में अड़ गई, वो बोली नहीं नहीं, आप बस यहीं की यहीं अभी स्टॉप करो, अभी रोको, मुझे पुलिस कंप्लेन करनी है और इस लड़के को पुलिस थाने लेके जाना है। ऐसे करके वो जिद बढ़ गई, बस वाले को बस रोकनी पड़ी, और जब बस रोकी तो उसने लड़के का हाथ पकड़ के उसको तुरंत नीचे उतारा और वो चल पुलिस स्टेशन। अब वो नीचे उतर गए, उसके बाद बस फिर चल दी आगे। दोस्तों तो इस तरह से जो वृद्ध महिला थी और लड़का था वो उतर गए, बस तय रूट से आगे बढ़ गई। अब बस में खाली वो 3 अजीब से लोग हैं और एक लेडी कंडक्टर है और एक ड्राइवर, 5 लोग। हाँ दोस्तों, अब जब वो नीचे उतर गए वृद्ध महिला और वो यंग लड़का, तो यंग लड़के ने कहा कि भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, आप ये फालतू का बवाड़ा कर रही हो, मैंने आपका कोई पर्स चोरी नहीं किया। तो वृद्ध महिला ने ये कहा कि नहीं, तुमने तो चोरी किया ही है, मेरा पर्स तुमने चोरी किया ही है, मैं तुमको लेके ही जाऊंगी पुलिस स्टेशन तक, और एक और बात तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो ये सुनकर जो यंग लड़का था वो चौंक गया। उसने ये कहा कि भाई आपने मेरी जान कैसे बचाई, किस तरीके, मैं कौन से खतरे में था, मैं तो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, हम एक जर्नी कर रहे थे, कोई भी खतरा नहीं था। तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि देखो तुम्हें याद है एक स्टॉप पर वो 3 अजीब से लोग चढ़े थे। तो उस यंग लड़के ने कहा कि बिल्कुल मुझे याद है, वो कुछ अजीब से, उन्होंने बहुत पुराने चाइना के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और वो चढ़े थे, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। तो वृद्ध महिला ने बताया कि भाई मैं उनपे नजर रख रही थी पूरी जर्नी के दौरान, और एक समय पर जब हवा चली, सारी विंडोज खुली थी, तो उनका जो कपड़ा था जो उन्होंने पहना हुआ था वो उठा और उनके पैर नहीं थे, उन तीनों के पैर ही नहीं थे। इसलिए मैं सोच में पड़ गई कि ये शायद कोई काली शक्ति है या कोई आत्मा, कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों स्वाभाविक है, आप हो या मैं हूं या कोई भी ऐसी चीज देखेगा चौंकेगा तो सही।
अब दोस्तों ये बात करके वो महिला जो है उस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन गई। ढूंढते ढूंढते एक पुलिस स्टेशन में गए। अब पुलिस स्टेशन में जाके उनने कंप्लेन लिखाई कि हम फलाना फलाना इस नंबर की बस में हम जा रहे थे जो इस रूट पे चलती है, और ऐसा ऐसा हमने उसमें देखा कि 3 जो व्यक्ति हैं उसमें जो चढ़े थे वो एक विचित्र तरह के थे, और वो बस और ड्राइवर जो हैं वो सब उनकी जान खतरे में है। तो भाई पुलिस वाले बोलने लगे कि अरे फालतू की बात है, ऐसी कोई भूत भूत होते नहीं है। उनने कोई तरह की विश्वास नहीं किया और उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी और उनको डांट मतलब चिल्ला के डांट के उनको भगा दिया। दोस्तों भगा दिया। अब पुलिस ने ये बात नहीं सुनी। पुलिस ने कहा ये अंधविश्वास वाली बातें हैं, हम इन पे बिलीव नहीं करते, कानून इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। तो दोस्तों अब ये रात गुजर गई, सुबह हो गई, अगला दिन हो गया दोस्तों। अब जब दोस्तों अगला दिन हुआ तो दोस्तों एक पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखाई गई बस डिपो द्वारा कि बस नंबर 375 375 डिपो पे नहीं पहुंची, कल से गायब है, लापता है। तो दोस्तों जो क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन में, जिस पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट लिखाई बस डिपो ने, उस पुलिस स्टेशन ने इस खबर को उस एरिया के सारे ही पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया दोस्तों। तो जब सर्कुलेट किया तो वो खबर उस वाले पुलिस स्टेशन में वो दोस्तों पहुंची जहां पर वो वृद्ध महिला और वो युवक ने भी रात में कंप्लेंट की थी। तो उन पुलिस वालों का दिमाग थोड़ा सा ठनका। उन्होंने कहा यार ये तो वही वाली बस की बात हो रही है जिसमें से वो वृद्ध महिला और युवक रात में आए थे। तो यार भाई वो लोग चौंक गए कि अरे यार ये तो वही चीज हुई कि वो लोग बेचारा आए थे और इतना कुछ बोल रहे थे और हमने सुना नहीं। तो फटाफट उनने अपने कांस्टेबल वगैरह को इधर उधर भगाया कि उन दोनों को लेके आओ, फटाफट उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया तो बोले कि अभी आप हमको सारी बातें बताएं, विस्तार से बातें बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। जो इंसान पहले कुछ सुन नहीं रहा था और अब वो ये कह रहे थे कि आप पूरा विस्तार से बताइए आराम से। पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार थे पुलिस वाले। तो उसके बाद उनने जो स्टोरी हमने आपको बताई वही सेम चीज उनने उनको दोहराई और सुनाई। उसके बाद दोस्तों पूरी स्टोरी दोहराई, पुलिस वालों ने इस बार इत्मीनान से सुनी भी, क्योंकि अब उन्हें शक हो रहा था क्योंकि अब मिसिंग कंप्लेंट आ गई थी बस की। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है, 2 दिन बीत जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। 2 दिन बाद दोस्तों अचानक से वो बस मिलती। वो बस दोस्तों जहां पर ये वृद्ध महिला और ये युवक जिस स्पॉट पर उतरे थे उस स्पॉट से 100 किलोमीटर दूर दोस्तों वो बस एक खाई में तालाब के अंदर मिलती है दोस्तों। अब जब वहां पे वो बस मिली तो उस बस को तालाब से बाहर निकाला गया। जब बाहर निकाला गया तो उसमें से 5 लाश मिली, जो कि दोस्तों 5 लाश समझ रहे होंगे, जो कि एक ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और 3 वो रहस्यमय लोग जो पीछे बैठे हुए थे, वो 5 तो 5 लोगों की लाश मिलती है। तो जब लाश मिलती है तो उस लाश को उस लाश की शिनाख्त के लिए फिर शिनाख्त के लिए भाई उस लाश की शिनाख्त के लिए भाई पुलिस जो है उनके जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और सब लोग इकट्ठे होते हैं और शिनाख्त करने के लिए लाश को जब बाहर निकाला जाता है तो 2 लाश को निकालते हैं। तो अरे ये तो ड्राइवर है, ये कंडक्टर। फिर वो जो रहस्यमय लोग 3 होते हैं उनकी लाशें बाहर जब निकलती हैं तो वो अचानक से चौंक जाते हैं फॉरेंसिक वाले और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और ये पुलिस से पूछते हैं दोस्तों कि ये एक्सीडेंट कब हुआ है, तो पुलिस वाले बताते हैं भाई 2 दिन पहले ही हुआ है। पर दोस्तों फॉरेंसिक डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये 2 जो लाशें हैं वो कंडक्टर की और ड्राइवर की, ये तो 2 दिन पहले डेड हुए हैं। पर वो जो 3 है वो वो कहते हैं कि ये 200 से 300 साल पुरानी लाशें हैं। सोचो आप, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी, गल गई थी। ये सोचो कैसे पॉसिबल है। 2 दिन पहले की लाश वो है, उनके साथ वो बैठे थे और उनकी 300-400 साल पुरानी। बाप रे, ये तो गजब की बात है। यहीं पे पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, डॉक्टर भी चौंक जाते हैं, हम भी चौंक जाते हैं, आप भी चौंक गए होंगे, आप जरूर चौंक गए। दोस्तों अब क्या होता है इस कहानी में,
अब दोस्तों इस कहानी में जब ये सब हुआ तो पुलिस वालों ने सोचा कि हम बस डिपो में भी थोड़ा जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो दोस्तों ये लोग बस डिपो में गए। बस डिपो वालों ने बताया कि आप क्या बता रहे हो, कितनी दूर आपको बस मिली जहां से स्पॉट पे ये वृद्ध महिला और युवक उतरे थे? तो उन्होंने कहा कि भैया हमको 100 किलोमीटर दूर मिली। तो बस डिपो वाले ने कहा कि भाई हम जो पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं ईंधन बस के अंदर, वो एक फिक्स अमाउंट ही डालते हैं, जितना बड़ा रूट है उस हिसाब से ही हम डालते हैं। जितना किलोमीटर उनका फिक्स किया हुआ है कि बस इतने किलोमीटर जाएगी और इतने किलोमीटर से वापस अपने डिपो आएगी, उतना कैपेसिटी मतलब उतनी रेंज में मेजर करके उतना ही पेट्रोल डालते हैं ताकि वो यूज हो तो पेट्रोल फिर ज्यादा बचे ना। और वो ये भी कहते हैं डिपो वाले कि और ड्राइवर को अलाउड भी नहीं होता है कि वो कहीं से अपने आप डलाए पेट्रोल। तो दोस्तों ये सुनने के बाद पुलिस और चौंक जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप पेट्रोल मेजरमेंट से डालते हो तो 100 किलोमीटर आगे कैसे जा सकती है। और डिपो वाला ये भी बताता है कि जिस स्पॉट आप बता रहे हो जहां पे ये वृद्ध महिला और ये युवक उतरा था, वहां से डिपो की दूरी 10 किलोमीटर ही है, मतलब उसमें 10 किलोमीटर जितना ही ईंधन बचा होगा। बस तो ये 100 किलोमीटर दूर बस कैसे चलेगी? ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों फिर ये होता है कि चलो उस बस की जो पेट्रोल टैंक है उसको खंगाला जाए, उसको चेक किया जाए कि उसमें ये लोग बोल रहे हैं वाकई सही है कि नहीं, पेट्रोल है भी कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो केवल 10 लीटर जैसा कुछ मतलब कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, 10 किलोमीटर जाने लायक ही होगा। तो उन लोगों ने वहां जाके वो पेट्रोल की टैंक जो वो लोग खोलते हैं भाई, और खोलने के बाद जो उसमें देखते हैं तो वो लोग इतने चौंक जाते हैं अचरज में, क्योंकि पूरी पेट्रोल की टैंक में दोस्तों ब्लड भरा हुआ था पेट्रोल की जगह। अब दोस्तों वो लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि ना इसमें पेट्रोल है और ब्लड, तो ये 100 किलोमीटर आगे कैसे चलेगी। अब दोस्तों इसके बाद अभिषेक भाई, इसके बाद दोस्तों सब चौंक गए सब, क्यों, और एक तरह से दोस्तों यहीं पे जाके इस इन्वेस्टिगेशन का डेड एंड भी हो गया, क्योंकि इसके बाद अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ बचा नहीं था आपके पास, पुलिस के पास। तो दोस्तों इस वजह से ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्य है, ये आज के दिन, आज की तारीख तक भी ये रहस्य ही है, ये सॉल्व नहीं हो पाया है दोस्तों। किसी को मालूम ही नहीं वो कौन थे, कहां से आए थे और क्यों आए थे। दोस्तों किसी को नहीं पता कि वो 3 व्यक्ति कौन थे। वो भूत थे, सुपर नेचुरल थे, पैरानॉर्मल थे, क्या थे, वो आत्मा थे, या वो टैंक खाली कैसे हो गया, कैसे 100 किलोमीटर आगे चली गई थी, ये सारी मिस्ट्री ही रह गई दोस्तों। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। भारत माता की जय।